शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। लोग कहते थे कि वहां से रात के समय किसी के हंसने की आवाज आती है, एक ऐसी हंसी जो सुनते ही रूह कांप जाए। पास के गांव में रहने वाले लोग उस कब्रिस्तान के पास जाने से भी डरते थे। बच्चों को सख्त मना था कि वो उस रास्ते से ना जाएं। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती समझते हैं। रवि, अर्जुन और समीर, तीन दोस्त ऐसे ही थे। एक रात तीनों ने फैसला किया कि वो उस कब्रिस्तान का सच जान कर रहेंगे। देखते हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, रवि ने हंसते हुए कहा। अगर सच में कुछ हुआ तो? समीर ने डरते हुए पूछा। अर्जुन बोला, डर गया क्या? चल आज पता लगाते हैं। रात के करीब 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए थे, हवा ठंडी और तेज चल रही थी। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, माहौल और भी भारी होता गया। कब्रिस्तान का टूटा हुआ गेट आधा खुला था। कर की आवाज के साथ उन्होंने उसे धक्का देकर खोला। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों तरफ पुरानी कब्रें थीं, जिन पर नाम भी मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। सूखे पेड़, टूटे पत्थर और हर तरफ फैला सन्नाटा। कुछ नहीं है यार, बेकार में डराते हैं लोग, रवि बोला। तभी दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही 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 ही। तीनों अचानक रुक गए। सुना तुमने? समीर ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन बोला, हवा होगी। लेकिन तभी वही हंसी फिर से गूंजी, इस बार और साफ और करीब। अब तीनों के चेहरे उतर चुके थे। चलो वापस चलते हैं, समीर बोला। लेकिन रवि जिद पर अड़ा था। नहीं, आज पता लगाकर ही जाएंगे। वो हंसी जिस दिशा से आ रही थी, तीनों उसी तरफ बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी। उस पर नाम लिखा था, मीरा, 1892। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और फिर कब्र के पास से वही हंसी आई। तुम आ गए। तीनों के होश उड़ गए। अचानक जमीन के अंदर से हल्की सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। समीर चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन तभी रवि की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया, धीरे धीरे कब्र के पीछे से उठता हुआ। वो एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद फटा हुआ कपड़ा और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। औरत हंसी। मैं वही हूं जिसकी हंसी तुम सुनने आए हो। तीनों पीछे हटने लगे। अचानक वो साया उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। समीर गिर पड़ा। अर्जुन उसे उठाने लगा, लेकिन रवि वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जम गए हों। तुम्हें मेरी हंसी पसंद आई, उस औरत ने रवि के कान के पास आकर फुसफुसाया। रवि चीख पड़ा। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और समीर किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। दोनों कांप रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रवि कहाँ है? लोगों ने पूछा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे। उन्हें रवि कहीं नहीं मिला, लेकिन उस पुरानी कब्र के पास मिट्टी पर कुछ निशान थे, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। और उसी कब्र पर अब एक नया नाम उभरा हुआ था, रवि। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान से आने वाली हंसी और भी डरावनी हो गई। अब जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है, उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। लोग कहते हैं, जो भी उस हंसी को सुनने जाता है, वो खुद उस हंसी का हिस्सा बन जाता है।